And we thank you for your word that speaks to us and blesses us. और हम सबको बड़ी बरकत दे आप। Bless everyone. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में. Amen. Amen. Praise God. पवित्र वचन की ओर ध्यान करेंगे। मिलकर मैं चाहूँगा कि आपके पास बाइबल है तो आपने निकालना है हवालों को। अगर आप नई बाइबल लाएं तो आप सामने हवाले आते हैं तो आप फॉलो कीजिएगा। चंद हवाले इस तरह से आपको जो है प्रोक्लेम करके आपके सामने घोषित किए जाएंगे ताकि आप और मैं उन वचनों को समझ सकें जो पाक कलाम में हमारे लिए लिखे हुए हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक खास परमेश्वर का एक गुण है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। Today we're going to learn about a specific quality of our God, an attribute of our God. If you brought your Bible, please follow along in your Bible. If you did not bring your Bible, we'll project the Word of God for you. The Word of God will be declared and you need to be reading it and participating in receiving it. खुदावंद वफादार है। God is faithful. वो विश्वास योग्य है। He is trustworthy. वह वायदों का पक्का परमेश्वर है। He is true to his promises. जो वो कहते हैं उनको पूरा करते हैं। What he says, he fulfills. He does. खुदावंद अपने वायदों से मुकरता नहीं है, पीछे नहीं मुड़ता। The Lord does not deny his promises, neither does he fall back from them. कभी कभार हम परेशान हो जाते हैं, फिक्रमंद हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये सब जो है मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या खुदावंद मेरी आवाज नहीं सुन रहा है क्या? Sometimes in times of trouble we get worried and we begin to ask, why is this happening to me and why is God not helping me? चिंता फिक्र जो हम पर इस तरह से हमला करती है और ऐसा लगता है कि मेरी आवाज जो है खुदावंद सुन नहीं रहे हैं। Trouble, anxiety attack us and we feel that God is not hearing our voice. कभी बार ऐसा लगता है कि जो मैंने चाहा है वो हुआ नहीं है मेरे साथ। Sometimes we feel what I desired was not given to me. परमेश्वर जो है अपने वायदे का पक्का है। The Lord is true to his promise. शायद आपकी कल्पना फर्क हो सकती है। Maybe your imagination is different. आपकी इच्छाएं ख्वाहिशें फर्क हो सकती है। Maybe your desires and your wishes are different. पर परमेश्वर ने जो अपने वचन में आपके पाक कलाम में कह दिया है वो उसके मुताबिक हमारी जिंदगी में पूरा करे। But what God has said to you as a promise from his word, that's what he works according to. चाहे उसने हीलिंग के बारे में कहा है, बच्चों के बारे में कहा है, हिफाजत के बारे में कहा है, खुदावन अपने वायदे का पक्का वो पूरा करेगा। Whether he's spoken to you about healing in his word, about your children, about any blessing, God is true to his word and his promises. आप पढ़ेंगे बाइबल में कि खुदावन ने तमाम नबियों के साथ, चाहे मूसा लगा ले, दानियल लगा ले, शद्रक मिशक अबेदनगो लगा ले, सबके साथ वायदे किए हैं और उसने पूरा किया है। You look at God in his word with his prophets, whether it was Moses, Daniel, even with his children, Shadrach, Meshach and Abednego, he kept every promise. उसने जो कह दिया है उसको पूरा किया है। What he spoke, he performed. और जो वो करते हैं उसके पीछे खास मकसद होता है। And what God does has a specific purpose behind it. हमें आशीष देने के लिए, To bless us, हमें सिखाने के लिए, to teach us, खुदावन अपनी जलाल महिमा को प्रकट करने के लिए, to show his glory. कभी कभार हम सोचते शायद मैंने प्रार्थना करी उस वजह से हो गया। You know, sometimes we think like this, maybe because I prayed, this happened. No, खुदावन अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपने किए हुए वायदे के मुताबिक से करता है। No, God does it out of his will, his pleasure and his promises. आप और मैं दुआ करते हैं, You and I pray. हम विनती पेश करते हैं, We bring our हम requests. खुदावन के सामने अपनी इच्छाओं को, अपनी तमन्नाओं को, अपनी विनती को पेश करते हैं, इजहार करते हैं उसका। We come and express in prayer our petitions, our desires and our needs before the पर Lord. वो अपने वायदे के मुताबिक से पूरा करते But he works according to his promises. हैं। पाक कलाम से ड्यूटरोनोमी जिसे व्यवस्था विवरण कहते हैं, बाइबल की 5वीं किताब, उसका 7 अध्याय, उसकी 9वीं आयत मेरे साथ निकाले जरा। Come with me to the 5th book of the Old Testament, the book of Deuteronomy. खुदावन के वफादारी, विश्वास योग्यता के बारे में लिखा हुआ है। It speaks about the faithfulness of our God. ऐसा लिखा है कि मैं चाहूंगा कि आप बुलंद आवाज से पढ़ें जरा हम I want you to read it in a loud voice. व्यवस्था विवरण, व्यवस्था सार 7वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। Book of Deuteronomy chapter 7 verse 9. हाँ जी, हाँ, ये बात जान ले कि यहोवा ही तेरा परमेश्वर है। Know therefore that the Lord your God is God. जान ले इस बात का ज्ञान रखे, इल्म रख ले कि तेरा परमेश्वर जो है वो ही खुदावंद है। Know this, have knowledge of this truth that your God
is God. हाँ जी आगे, वह वफादार है, विश्वास योग्य है। He is the faithful God. ठीक है, आगे, हाँ हाँ, कितने देर तक? For how 1000 long? पीढ़ी। For 1,000 generations. जो उससे मोहब्बत रखते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके हुक्मों की पालना आज करते हैं, आपने 1000 पुश्तों का इंतजाम कर लिया है। Those of us who love God, who obey Him, who obey what He has said in His Word, His commandments, you do that obedience today, the blessings go down for 1,000 generations into the future. आज आप प्रभु के साथ मोहब्बत करते हैं, आज आप दुआ करते हैं, आज आप संगति करते हैं, आने वाले पीढ़ियां, पुश्तों जो हैं बरकत पाएंगी आपकी वजह से, आज जो आप कर रहे हैं। Today you obey God, today you love God, today you're faithful to Him. In the coming time, 1,000 generations, generation after generation, will be blessed because of your obedience. क्योंकि खुदा ने वायदा किया है, Because God has promised. खुदावन अपने अहद का, अपनी वाचा का पक्का है और उसमें टिका रहता है। God is true to His covenant, to His promise, and He keeps it. आपको पता कितनी बार इस्राएली लोग गलतियां करते हैं, You know how many times the Israelites made mistakes? कितने बार गुनाह उनसे हो जाता। How many times they would end up sinning? मूसा बार बार खुदा के पास चले जाता, Moses repeatedly would have to return to God. जाके खुदावन से कह देता, And he would tell the Lord, ओ खुदावन तू अपने लोगों पर रहम क्यों नहीं कर रहा? Lord, why aren't you showing mercy to your people? आपने अपने दास इब्राहिम के साथ अहद बांधा था, वाचा बांधी थी, You had made a covenant with your servant Abraham. और अपनी वाचा, अपने अहद की वजह से अपने लोगों पर बरकत दे। And for the sake of your covenant, bless your people. और खुदावन करता, And God would do it. खुदावन उनको बरकत देता, God would bless them. खुदावन उनको आशीषें देता। God used to bless them. माना किसने था? इब्राहिम ने अच्छे कर्म किए, अच्छी प्रार्थना करी, अच्छा अहद में बांधा रहा। Who kept the covenant? It was Abraham who kept faith and was obedient to God in the covenant. पर आगे पुश्तों पर, उसकी आगे पीढ़ियों पर जो है बरकत, आशीष आ रही है। But the blessings came upon the coming generation and the future generations. हो सकता है आज आपके बच्चे चर्च में आपके पास नहीं बैठे हैं, Maybe today your children are not next to you हो in the सकता है church. आपके बच्चे भी उस लेवल पर नहीं जहां पर आप चाहते हैं। Maybe your children are not at that level in God where you want them पर to अगर be. आप लगे रहें, बने रहे, बरकरार रहें, अपने ईमान में लगे रहे, अपनी दुआ में लगे रहे, तो खुदावन कहता है 1000 पुश्तें जो हैं बरकत पाएंगी, आशीष पाएंगी। खुदा But if you keep your faith and you are obedient to God and you follow Him with all your heart, the Word of God says 1,000 generations of yours will be blessed by मैं यहाँ God. पर थोड़ा कंफ्यूजन दूर करना चाहता I हूँ। want to clear some confusion. कुछ मैं आपके बच्चों के लिए दुआ करूँ या ना करूँ, Whether I pray for your children or not, चाहे और कोई दास खुदावन का जो आपके बच्चों के लिए दुआ करे या ना whether करे, another man or woman of God prays or not for your और children, अगर आप दुआ करते हैं, but if you pray, पेरेंट्स दुआ करते if हैं, the parents pray, पेरेंट्स बने रहते हैं, if the parents keep the promises, पेरेंट्स खुदावन के साथ वायदे में, प्रतिज्ञा में बरकरार रहते हैं, if the parents keep their promises and their vows to तो God, खुदावन का वायदा आप पर है, सीधा डायरेक्ट के 1000 पुश्तों का इंतजाम मैंने किया then the हुआ है। direct promise of God is this, that for 1,000 generations through you, His blessings will flow. आमीन। Amen. हम दुआ करते हैं आपके लिए, We pray for you. हम आपके बच्चों के लिए करते हैं, We pray for your हम children. कलीसिया के लिए करते We हैं, pray for the church. बुजुर्गों, नौजवानों के लिए We करते pray for the elders and the हैं। और मैं youth. आपको बताना चाह रहा I हूँ, want to tell you, but आपकी निजी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। your personal prayer is not in vain. आपकी निजी जो पेरेंट्स की अपनी प्रार्थना है, उसमें बहुत ताकत है, बड़ी सामर्थ है, जब आप अपने बच्चों के लिए करते हैं। Your personal prayers as parents for your children has a lot of power. You need to be praying for your children. खुदावन कह रहा है अगर आप करते हैं तो मैं शायद जो है 1000 पुश्तों का इंतजाम आपकी वजह से कर दूंगा मैं। God says if you do it, then because of you, I will prepare and provide for 1,000 और generations कह रहा after है, you. खुदावन कह रहा है मैं वफादार हूँ, Because what is God saying? I am मैं faithful. विश्वास योग्य हूँ, I am trustworthy. आप करो और मैं करूंगा। You do and I will आप do. अपना पार्ट करो, खुदावन अपना पार्ट You करेगा। do your part. God is faithful to do His part. खुदावन वायदों का पक्का है, God is faithful to His खुदावन word. अपने वायदों से मुकरता नहीं है, वो पूरा करेगा। आप करते रहें, बने रहे, खुदावन आपका इंतजाम God does करता है। not turn His face from His own word and promises. You do your part.
God will keep on doing his part. दूसरा तिमोथियस दूसरा अध्याय चैप्टर दूसरा और उसकी 13 आयत को पढ़िएगा नए यादनामे में। 2 Timothy chapter 2 verse 13 in the New Testament. पढ़े दूसरा अध्याय 13 आयत दूसरा तिमोथियस का। 2 Timothy chapter 2 verse 13. जी मैं चाहूंगा कि हवाले हमसे बातचीत करें। This is what I want. I want the word of God, the scriptural verses to speak to us. जी कौन पढ़ने वाला है? हाँ जी हाँ हाँ Sister Ji, 2 Timothy chapter दूसरा 2. तिमोथियस जी प्लीज। 2 Timothy chapter 2 verse 13. दो हम विश्वासी हैं और कई बार विश्वास से गिर जाते हैं, उसके बावजूद खुदावन अपने वायदों का पक्का है। We are believers, but sometimes we become faithless. But even then, God remains faithful. हमारा विश्वास ईमान कम हो जाता लिखा है। You know, our faith can go down. लिखा है अगर हमारा ईमान कम भी हो जाए, खत्म भी हो जाए, खुदावन अपने ईमान का अपने वायदे का पक्का है, उससे फिरना नहीं होता। It's written, even if we become faithless, we stop believing, yet God is faithful to his promises. और वो अपने आप से फिर नहीं सकता, मुकर नहीं सकता, पीछे नहीं हट सकता। Because he cannot disown himself. उसने कह दिया है तो वो पूरा करेगा। He said it, therefore he'll do it. कई बार हम प्रार्थना में जो हैं कमजोर हो जाते हैं। Sometimes we become weak in our prayer. प्रेयर करवाने के बाद फिर हमें शक हो जाता है। After we get prayed for, we doubt it. फिर कई बार सोचते हैं दिखाई नहीं दे रहा है, हो नहीं रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है। You say, oh, I don't see it happening. There's no difference. शैतान It's आता not being है, answered. वचन चुरा लेता है मन से। The devil comes and he steals the word from your heart. वो निराशा मायूसियों से हमला करता है हम पर। He brings disappointment and attacks तो you. हमें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, फर्क नहीं पड़ And रहा। we feel nothing's happening. No फेथलेस हो difference. जाते, विश्वास से खाली हो जाते हैं। You become faithless. You become empty of faith. पर खुदावन कहता है मैं वायदों का पक्का हूँ। But God says, मैंने I अगर am कहा कि मैं faithful. तुम्हें चंगा करूंगा, If I have said I will heal you, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। that I am the God, your healer. मैं तेरा ऐसा परमेश्वर हूँ, तेरा इंतजाम करूंगा, मुहैया करूंगा, तेरे साथ बना रहूंगा। I am that God who will provide for you and will be with you. हमारी कमजोरियों के बावजूद वो बना रहेगा अपने वायदे। Even if we are weak, he will keep his वो promise. टिका रहेगा, जो उसने कह दिया तो वो कह दिया, उसको पूरा करना है उसने। He will keep the covenant. What he has said, and he will do it. आप अपना ईमान मत करें आपकी प्रार्थनाओं में। In your prayers, don't let your faith go down. Don't reduce it. आप उससे जो है शेक नहीं होना, मूव नहीं होना, उसमें से लड़खड़ाना नहीं है, बने रहना है, Do बरकरार। not be shaken. Do not be moved. Do not get wobbled in your faith. ज़बूर 91 उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है। Psalm 94, 91 Psalm 91 verse 4. Zabur 91 उसका 4 आयत कहता है. उसकी वफादारी ढाल के मानंद है, His truth, his faithfulness shall be like a shield. और मेरे बकल के मानंद है, बकल की तरह मुझे कस के पकड़ के रखेगा। He is my buckler. He keeps me in place. वो मुझे छुपा के रखता है, ढाल के मानंद मुझे प्रोटेक्ट करके संभाल के है, मेरी हिफाजत करके रखता है। He hides me because he is a full body shield before me. लिखा वो हमें अपने पंखों की आड़ में छुपा लेगा। It says he will cover you under the shadow of his wings. अपनी छत्र छाया में हमें ले लेगा। He will keep you under his shadow, his जितने उस पर care. यकीन करते हैं उनको वो जो है अपनी ओट में, अपनी ओढ़ में ले लेता है, छुपा लेता है, कवर कर लेता है। Those who trust him, he covers them under the shadow of his Praise wings. God, hallelujah। Hallelujah. आपको और मेरे को किसी भी बला से, बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। You and I don't have to be afraid of any pandemic or disease. हमें किसी बुराई से, बीमारी से डरने की जरूरत नहीं। You and I have to be afraid of no evil. बीमारियां हमला कर सकती हैं, Sicknesses can और attack, आप पर फतह मंद नहीं हो सकती, but they cannot overcome you. आपको हरा नहीं सकती। They cannot defeat you. हर बीमारी पर आप फतह पाएंगे। You will overcome and be victorious over खुदावन every आपको sickness. जीत देगा, चंगा करेगा, आपको हील करेगा यीशु के नाम। The Lord will give you victory.
He will heal you in the name of उसकी Jesus. वफादारी जो है एक ढाल के मानंद है जो हमें कवर कर लेती, प्रोटेक्ट कर देती है। His faithfulness is like a shield that covers us completely. आप और मैं इस बात पर ट्रस्ट करके रहें, जरा भरोसा करके रखें। You and I need to believe this truth. आप बाहर जाते हैं, You go out, आपके बच्चे बाहर जाते your children go हैं, out, आप कहीं पर भी जाते हैं, wherever you go, आपने मास्क पहना है, you wear a mask, आप डिस्टेंस बना के रखते you हैं, keep a distance. उसके बावजूद कुछ हो जाता है। Even then something happens. ऐसा होता है, चारों तरफ से फिजा ऐसी है, माहौल ऐसा है, इन्फेक्शन चारों तरफ हो जाता है। This is the atmosphere we live in. This is the times we live in. Infections take place. चारों तरफ कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मास्क नहीं कर सकता, मेडिसिन नहीं कर सकती, खुदावन यीशु का लहू कर सकता है। No matter what is happening all around you, I want to tell you the truth. What masks cannot do, what medicines cannot achieve, my Lord Jesus can do for you. वो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। He protects us. ये मास्क हम रेगुलेशन की वजह से पहनते हैं। We wear a mask because there are regulations to follow. ये कायदा कानून है, हमें बोला गया है, इस वजह से हम पहनते हैं। We are following the law, the guidelines given to और us. हमारा भरोसा ना तो वैक्सीन पर है, ना मास्क पर है, ना हमारी सोशल डिस्टेंसिंग पर But है। our trust is not in a vaccine or a mask or in social ये distancing. तो परहेज है, वो अपने तरीके से हम परहेज करते हैं, भरोसा इन चीजों पर नहीं है। This is a form of abstinence that we do, but God does His work. ये तो एक मैनर्स के समान हो गया आजकल This is के just ज़माने। like etiquette. It's like manners. तो आपने और मैंने मैनर्स में रहना है, So you and I have to live tamiz se, परहेज में रहना है, with abstinence. पर इस पर भरोसा नहीं करना है। But don't trust it. भरोसा खुदावन पर करना, Trust the Lord. यकीन उस पर करना है। Have faith in God वो alone. वफादार है, वो संभाल लेगा, He is faithful. He will keep you. वो प्रोटेक्ट कर लेगा हमें। He will give you His suraksha. आप ज़बूर 91 अकेले में पढ़िएगा कैसे खुदावन अपनी वफादारी और अपनी प्रोटेक्शन का इजहार करता है। I recommend that you find some time alone and read Psalm 91 and you will understand how God protects you. कैसे खुदावन कहता तेरे तरफ 1000 और 10,000 गिरते फिरेंगे पर तेरा कुछ नहीं मैं होने देगा, कुछ बिगड़ने का नहीं है तेरा। How the truth is said in that psalm that 1,000 will fall on one side, 10,000 on the other, but God will not let it come near you. कितनी ये पैंडेमिक आई, वायरस आया, बीबीसी एक भी संडे हमने जो है हमारी सर्विस, एक भी संडे चाहे वर्चुअल हो चाहे ऑन साइट हो चाहे थोड़े लोगों में, हमने एक भी जो है सर्विस खत्म नहीं करी या बंद नहीं करी। A devastating pandemic has come and is here still, but BPC has not missed a single Sunday service. We've done it physically and virtually, but we've never missed a single चाहे हमने service. 5 लोगों के साथ किया, चाहे 10 के साथ किया, चाहे 15 के साथ किया, चाहे 50 के साथ, कोई भी सर्विस मिस नहीं हमने करी। Whether we did it with 5 people, 10 people, 15 people, or 50 people, that's not the point. We didn't miss a single service. हम खुदावन के साथ वफादारी दिखाई है We showed faithfulness और with God. खुदावन ने अपनी वफादारी दिखाई है। And God showed His हम faithfulness. सबको संभाल कर रखा He है, kept us all safe. आपको और मेरे को संभाल के रखा है He has खुदा ने। kept you and me safe. हमारे बच्चों को संभाल के He's रखा kept है। our children वो safe. अपने वायदों का पक्का है, He is true to His वो word. पहले भी पक्का है, आगे भी रहेगा वो। He is faithful from the beginning. He is faithful now and He will remain faithful in खुदा the ने कहता है future. जो आज कर है 1000 years का इंतजाम आपके लिए कर दिया God है। says you're doing this today. It has made provision for 1,000 generations to come. 1000 पुश्तों का इंतजाम आपके लिए और मेरे लिए खुदा ने किया हुआ For है। 1,000 generations, God has made a provision for you and for me. पहला यूहन्ना का खत उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत पढ़े जरा, बड़ा अच्छा हवाला है। First John chapter 1 verse 9. Very good scripture. पहला यूहन्ना की पत्री और पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। The letter, the epistle of 1 John chapter 1 verse 9. हाँ जी, कौन पढ़ता है? पहला ये यूहन्ना, आप याकूब में आ गए शायद। सिस्टर जी, पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना 1 की 9। 9. हाँ जी, ध्यान रखें Now listen carefully. किन की बात हो रही है? Who is this talking about? जो गुनाहों से मन फिरा के तौबा कर लेते हैं। Those who are turning their hearts away from sin. ठीक है, हमारा किरदार भी है इधर। This is our part also. ये कलीसियाई लोगों की हमारी जिम्मेदारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। This is about the people in the church. This is our अगर responsibility. हम अपने गुनाहों से क्या कर ले, तौबा कर लेते, मन फिरा लेते हैं, If we confess our sins, if we turn our hearts from our sins, फिर आगे क्या है?
तो वो गुनाहों को पापों को करता है, क्षमा करता है। Then he is faithful and just to forgive us our sins. कब क्षमा करता है? When? जब हम अपना काम करते हैं, When we do our part. जब हम माफी मांगते हैं, When we confess and ask जब हम forgiveness. तौबा करते, मन फिराते हैं, कन्फेस करते, इकरार करते, तब वो करता है। When we repent, turn our hearts, confess and admit our sins, then he forgives. समझ रहे आप? Are you following? दो तरह के गुनाह होते हैं, There are two kinds of sin. एक को कहते हैं जन्मी पाप, एक है करनी पाप। One is generational sin and the other is committed sin. एक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आदम से चलता आ रहा है, One has come down the generations since Adam. वो चाहे आप कुछ भी करें, किसी भी खानदान, किसी भी इलाका में, किसी भी लैंग्वेज संस्कृति में पैदा हो, आदम से लेकर सबके अंदर पाया जाता है और वो चलता आ रहा है। No matter which language, nation, culture, ethnicity, background you come from, since the time of Adam, that generational sin has been passed on. जन्मों जन्म चलता आ रहा है आदम से लेकर। Generation after generation has propagated it since Adam. दूसरा गुनाह है कर्मों का, जो हर अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से जहाँ उससे हो जाते हैं या वो कर लेता है, कर्मों से, करनियों से पाप होते हैं। The other one is the sins of commission. You commit the sin by your own acts, whether willingly or unwillingly, you end up causing sin. सबके अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने काम हैं, अपनी चॉइस से वो करता है, तो वो फर्क है। Everyone has their own deeds, their own works, and by their own choice they do these things. एक तो आदम से चलते आ रहे हैं, One has come down since Adam, एक हम खुद स्व इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने स्वभाव की वजह से करते हैं। and the other we carry on and propagate by our own nature and our own will. जो आदम से चलते आ रहे हैं, What has been coming down since Adam, उस गुनाह के लिए हम मन फिरा के तौबा करके एक मुकर्रर टाइम में खुदावन को नज़ात दहिंदा कबूल करते हैं। for that, in a single moment, we confess, we surrender, and we receive Jesus as our Savior. जो कामों के हैं, करनियों के हैं, हमारे हिस्से होते हैं, But the sins of commission, because of our own deeds and works, वो हम बार बार खुदावन के चरणों में जो है अपने अंगों को पेश करके खत्म करते रहे। we repeatedly come back to God, present the members of our body as a sacrifice, and over time we finish them. क्योंकि जब भी आप उसे सरेंडर करते हैं, वो खुदावन खत्म करता है, फिर उठते हैं, फिर खत्म करते हैं, बार बार सरेंडर करते हैं उस बात के लिए। As you surrender to the Lord, He finishes it, He puts a stop to it, but they rise up again, you surrender back, and God finishes it. It's an ongoing process. और आप लगातार खुदावन के प्रति अपनी जिंदगी को स्पुर्द करते रहते हैं। And you continuously keep on surrendering your life more and more to God. जब आप जन्मों के पापों से तौबा कर लेते हैं, तो अंदर से स्वभाव खत्म हो जाता है गुनाह करने का, और माफी मांगने की तबीयत और जो है इच्छा शुरू हो जाती है। When you confess your sins of the generational sins from Adam, your nature within is changed. You get the ability to apologize for ongoing sins that you make, and you are a different person. आपकी रूह का जन्म हो जाता है, और उसी समय से जो है आपके अंदर जो है वो बात आनी शुरू हो जाती है कि मुझे गुनाह नहीं करना है, गलती नहीं करना है, मुझे खुदावन के प्रति समर्पित स्पुर्द रहना है। That is the event when your spirit is born, your nature is changed, and you have this desire not to sin anymore, but to continuously be transformed into a person that is acceptable to God. याद रहे, अगर आप यीशु को कबूल करते हैं, तो प्रभु यीशु को मुक्तिदाता कबूल कर लेते, तो आप स्वर्गदूत नहीं बनते हैं। याद रहे। Please understand, the moment you receive Jesus as your Lord and Savior, that's not the moment you become a holy angel all of a sudden. आप प्रैक्टिस भी मत करना कि कहीं उड़ने की सोचें। आप Don't even try to practice flying. आप पर पंखड़ियां नहीं लगेंगी। You don't have wings. You can jump as much you can, but you don't have wings. आप कूद सकते हैं जितना ऊंचा चाहे, पर आपके पंखे नहीं Which हैं। means you are still human being. इसका मतलब है अभी भी आप इंसान हैं। आप जो हैं नया जन्म पा गए हैं। You have received new birth. आपकी रूह का नया जन्म हो गया है। Your spirit is born fresh, new. आपका मस्तिष्क लगातार खुदा में पाक पवित्र होता चला जाता है। But your mind, your nature is slowly being transformed in a continuous way into holiness before God. कई बार जब बैप्टिज्म की बात आती है, तो कुछ लोग मुझे सवाल भी करते, तो मैं बताता भी हूँ।
You know, many times when it's time for baptism, people ask this question, so I give them an answer. अक्सर कई बार लोग सोचते हैं कि जब मैं बहुत सीख जाऊंगा तो फिर बैप्टिज्म लूंगा. This is what many people say. I'm waiting. When I've learned a lot, when I have lots of knowledge, then I will get baptized. पर बाइबल फर्क तरीके से हमें सिखाती But the Bible teaches us differently. है. बाइबल कहती है कि आप यीशु को मुक्तिदाता कबूल करते हैं तो फिर आप लर्न करते हैं, सीखते हैं उसके बाद. The Bible says when you receive Jesus as Savior, that is a start of this long process of learning. और बैप्टिज्म क्या कह रहा है कि जो आपने यीशु को कबूल किया है उसको बाहरी जामा पहनाना है, बाहरी जो है शनाख्त करनी है, उसको प्रकट करना है. You know, but the event of baptism is saying you've done something inside of you by receiving Jesus. Now you need to declare it publicly. You need to make it known. उसके बैप्टिज्म एक एडमिशन है, ना कि ग्रेजुएशन है. Think of it this way. Baptism is like admission into a course or school. It's not the graduation. अगर yet. आप कहें मैंने स्कूल में तब दाखला लेना है जब मैं पूरा सीख गया. Now imagine you say, I want to enter college after I have learned everything they have to teach me. नो. आप क्या कहते हैं मैंने स्कूल में एडमिशन लेना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है कि मैं लर्न करूं, राइट? No. What you really do, you take admission into a school or college so you can start learning. तो बैप्टिज्म क्या है? जो आपने अंदर किया है उसको बाहरी प्रकट करने का. So what really is baptism? What you have done on the inside, now you're revealing and expressing on the outside. अब आपकी एडमिशन हो गई है. Now you have got admission. आपने बाहरी तौर पर शनाख्त कर दी प्रभु यीशु के साथ. Outwardly, you have identified yourself with Jesus. आपने गुनाहों से मन फिरा के तौबा करके नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है. You have repented of your sins, you've turned away from them, and you've started a new life. अब सीखने का टाइम है. Now it's time to start learning. और सीखना है, More learning. और प्रैक्टिस करना है, You need to do more और abhyas. सीखना है, और प्रैक्टिस करना है. More adhyan, more practice, more learning. ये है. That's what it is. ये नहीं कि आप पूरा सीखेंगे फिर आप बैप्टिज्म लेंगे. It's not the other way around where you got it all figured out and then you start doing नहीं, baptism. आप No. पहले बैप्टिज्म लेते हैं फिर आप कंटिन्यूअली सारी जिंदगी सीखते रहते हैं. No. You start with that step of baptism and then you learn for the rest of your life. अगर आप अपने गुनाहों से तौबा करें, मान ले, करार कर लें, If we confess our sins, we repent and we admit that we are sinners, फिर उसके बाद क्या है? then what is written? कौन पढ़ने वाला है? Read that again, please. John 1, 1 John 1:9. हाँ जी. हाँ. वो हमें पाक साफ शुद्ध करने में क्या है? वफादार है. He is faithful to cleanse us from all वो हमें पाक unrighteousness. करेगा, He will cleanse us. शुद्ध करेगा, He will purify us. चंगा करेगा, He will heal us. हील करेगा. He will give us shifa. हमारे ब्लड में कुछ भी, रिपोर्ट में आपके कुछ भी क्यों ना आता हो, No matter what the report of your blood is. आप डॉक्टर के पास जाते हैं You go to the doctor. और कहते हैं ब्लड वर्क करो इसका, The doctor says, come on, do some blood work. फिर आपको डरा दिया जाता है. And then a fearful report comes. आपकी तरफ देखते हैं थोड़ा सा, They look towards you like this. आपको नहीं कह रहा हूँ, Not you. राइट? ये भी डॉक्टर साहब हैं. He's also a doctor. वो आपकी रिपोर्ट को देखते हैं, They look at your report. फिर आपके डाइट के बारे में सोचते हैं, Then they think about your diet. फिर आपको शुगर के बारे में बोलते हैं, Then they tell you about your diabetes. फिर आपके डैडी के बारे में पूछते हैं, Then they ask about your dad फिर उसके डैडी के बारे में पूछते and his dad. हैं, उसको क्या हुआ था, What happened to him? उनको क्या हुआ था, What happened to them? मम्मी को क्या हुआ था, What happened to your mom? तेरे ब्लड में प्रॉब्लम है. There's a problem in your blood. वो बताते हैं आपके ब्लड में ये कमियां हैं, They tell you this is what's lacking in your blood. ये खानदान में ये हो जाता है, This what's come down in your lineage. जब आप 40 में होते हैं तो ये हो जाता है, When you are 40 years old, this is what happens. जब आप 35 के होते हैं आपके खानदान में ये हो जाता है, When people in your house come to the age of 35, this is what happens. फिर जब ये करते तो ये हो जाता Then है. when you do this, this happens. आपके ब्लड से सारा कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाता They है. look at your blood and they know all about you. Am I right? क्या ये सच है? जितने हॉस्पिटल वाले नर्सेस, डॉक्टर्स, जितने भी, सबको पता है आपको, राइट? All of you who work as nurses, doctors in और hospitals, you know खुदावंद this. यीशु का कलाम क्या कह रहा है? But the Lord Jesus, अगर what does he आपने say? तौबा करके मन फिरा लिया है, If you have repented and turned your heart away from sin,
वो क्या करता है? What does he do? ना केवल गुनाहों से माफी देता है, Not only does he forgive you of your sins, सारी डेफिशिएंसी निकाल देता है। he takes away every kami ghati. सारे जनरेशन के जितने कर्स जो आ जाते हैं, चाहे डायबिटीज के रूप में आओ, चाहे जो हैं फ्रस्ट्रेशन के रूप में, हार्ट प्रॉब्लम के जितने, वो सब लिखा है उसमें से हमें पाक साफ शुद्ध कर देता है। Whether it's generational, health problems, genetic problems, social, spiritual problems, any problem that you've received from your ancestors, what is it written? He cleanses us all from all unrighteousness. आपने इस बात का क्लेम करना है You need to claim it. कि अब मैंने यीशु को कबूल कर लिया है That I have received Jesus. और उसने मुझे कहा है And he has told me कि मैं तेरे को पाक साफ शुद्ध करूंगा। that I will cleanse you, purify you, and make you pure. तेरे में जो कमियां घटियां हैं, All the lack तेरे inside of you, शरीर में, तेरे ब्लड में जो भी मुसीबतें, परेशानियां, कमियां घटियां, उन सब से मैं धो दूंगा तुम्हें। in your body, in your blood, all the deficiencies and the lack, I'm going to wash them away. आपका डॉक्टर बोलेगा आपको 35 में हो जाना है, 40 में ये हो जाना है, 55 में ये हो जाना है, आपने बिलीव नहीं करना, बोलना कि मैंने ब्लड चेंज करवाया रिसेंटली। Your doctor tells you, when you're 35, this will happen, 40, this will happen, 55, that will happen. You need not receive it. You can say, I got a blood change, I got transfused. वेरी रिसेंटली मैंने प्यूरिफाई करवाया है, तो आपको जो रिपोर्ट जो पुराने वाले ब्लड की आ रही है, नए वाले में फर्क है ये अभी। अभी हाल ही में I had a blood change. You need to look at my blood again. It's totally changed. पहले कोई और ब्लड होता था, अब यीशु का लहू मेरे अंदर आ गया। Earlier I had another blood. Now I have the blood of Jesus. यीशु का पाक लहू हमें साफ शुद्ध कर देता है। The holy blood of Jesus cleanses us. आपने क्लेम कर लेना है। You need to वो claim कह रहा है it. मैं वफादार हूँ, He says He is मैं faithful. विश्वास योग्य हूँ। God says I am trustworthy. यस, पुरानी पीढ़ियों में, पुराने पुश्तों में, बाप दादों में चलता आ रहा होगा, पर आपने ब्रेक लगा दी है आके। Yes, it may have been coming down generations. Your forefathers had it, but you have put a stop to it. कुछ लोग जनरेशन कर्स की बात मुझे पूछते हैं, ये उसका आंसर है कि ये जनरेशन कर्स जो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला श्राप, उसकी बात यहाँ Some पर people ask me about generational curses and what is the solution. This is the solution to यीशु generational का curses. लहू हमें सारे जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले गुनाह और उसका असर, बीमारियों, सबसे पाक साफ शुद्ध The करता है। holy blood of Jesus cleanses us of every generational sin and deficiency and disease. आपके और मेरे बाप दादों को कुछ भी क्यों ना हुआ हो, No matter what happened to your and my forefathers, उनकी ब्लड रिपोर्ट में कितनी भी कमियां घटी को नहीं आती no matter हो, how many deficiencies and problems are found in their blood reports, आपने उस ब्लड शुगर को और ब्लड रिपोर्ट्स को जो हैं डिक्लेयर कर देना है, अब से ये पाक है, साफ है, शुद्ध है, मैंने वो पुरानी वाली रिपोर्ट को नहीं मानना है। you need to speak to that blood report, that diabetes, and say, no matter what's happened in the past, from now, in the name of Jesus, I am cleansed. डॉक्टर आपको प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। The doctors will actually prepare you. गेट रेडी, 40 के हो गए, 35 के हो गए, अब ये होने वाला है। तैयारियां कर लो, you're going to be 35, this is what's going to happen to you. आप इतने एज के हैं, अब तेरे को ये होने वाला है। You're now this old, this is what's वो coming. कहते हैं बस दवाई खाते रहो, फर्क पड़ने वाला नहीं, ये आपके जीन्स में, आपके ब्लड में ये होना ही है। They tell you, oh, just keep having the medicines, you can do nothing about it, it's in your blood, in your genes, get ready. आपने अपने दिमाग को कहना है, You need to tell your brain, अपने बॉडी को कहना you है, need to tell your body, और आपने शैतान को कह देना है। and you need to tell the devil. गुड न्यूज़ ये है, This is the good news. यीशु का लहू, The blood of Jesus, पाक लहू, the holy blood, शुद्ध लहू, the pure blood, जिसमें कोई कमी घटी, कोई त्रुटि खामी the नहीं पाई, blood that has no deficiencies, lack, or blame against it. वो मुझे पाक करता है, That's the blood that makes शुद्ध me clean. करता है, It cleanses me. चंगा करता है, It heals me. मेरे हड्डियों में जान डालता है। It puts life in my bones. हिब्रू की किताब में लिखा है, इवन मेरे अंतःकरण, मेरे कॉन्शियस को भी वह साफ कर देता है, शुद्ध कर देता The है। book of Hebrews, इब्रानियों में लिखा हुआ है that he also cleanses my conscience within here. हमारे होठों को साफ करता है कि कुछ गाली ना निकले, उपशब्द ना निकले। He cleanses my mouth so that I don't speak cuss words. खुदावन ने हमें इस पाक साफ शुद्ध करने में वफादार है। God is faithful to cleanse us and purify इंसान us. से जो है गलती हो जाएगी, गुनाह हो जाएगा, पर खुदावन जो है वो वफादार है। People, humans will make mistakes, but God will remain faithful. खुदावन क्योंकि हमेशा
हर जगह प्रेजेंट हो सकता है। because God can be every place all the time. वो सर्वशक्तिमान है, He is almighty. इटर्नल है, He is everlasting. सारी अनंत ताकत है. कुदरत उसके अंदर पाई जाती है, All the power and strength are found in Him. सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, He is omnipresent and omniscient. और वो हर जगह पर मौजूद पाया जाता है। And He is found everywhere. He's वो कहता है कि omnipresent. मैं पहुंचूंगा, आपके पास आ जाऊंगा, तो वो पहुंच सकता है, कोई हर जगह जा सकता है। वो When He says, I will visit you, I will show up where you are, He can because He's present everywhere. खुदावन चंगा करने वाला है, The Lord's going to heal. वो वफादार है, He is faithful. सामर्थी है, He is powerful. इसीलिए उसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं। That's why we pray in चाहता हूं His आप पाँव के बल name. खड़े I हो want us to stand up on our feet.